बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। जैसे कार्तिक मास का समापन हो गया है और अब मार्गशीर्ष, जिसको अगहन का महीना भी बोला जाता है, वो प्रारंभ हो चुका है। जैसे कि भगवान कृष्ण चंद्र जी ने भगवत गीता में बोला है कि मैं मासों में मार्गशीर्ष का मास हूँ। यह मार्गशीर्ष का मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। इस मास में विविध तरह की पूजाएं पाठ होते हैं। जैसे भाद्रपद और अश्विन के महीने में लक्ष्मी जी के निमित्त राधा अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक होता है। वो महालक्ष्मी व्रत, पीले धागों का व्रत होता है। ऐसे ही मार्गशीर्ष मास में माता अन्नपूर्णा की पूजा भी होती है। यह पूजा 15, 16 एवं 21 दिवसीय चलती है। जैसी श्रद्धा आपकी हो वैसे ही आपको पूजा करनी चाहिए। 15 दिवसीय में ये होता है कि एक पखवाड़े, मतलब एक पक्ष या दूसरे पक्ष, जैसे जातक की इच्छा हो, भक्त की इच्छा हो तो। और जैसे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी से शुरू करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक होता है। ये 16 दिवसीय होता है। और 21 दिवसीय में जैसे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुरू करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा प्रथमा तिथि से मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा तक होता है। इस मास में बहुत ही व्रत त्योहार आते हैं। जैसे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी भी बोला जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कार भैरव जयंती भी होती है। कार भैरव जी भगवान शिव शंकर जी के 5वें अंश हैं और ये स्वयं समय के स्वामी हैं, काल के स्वामी हैं। इनको कोतवाल भी बोला जाता है। वाराणसी के कोतवाल हैं। जब भगवान शिव शंकर जी ने काशी नगरी बनाई थी, उसी समय में माता पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप भी लिया था। माता अन्नपूर्णा सबको अन्न धन से भरपूर करती है और इसलिए इस संसार में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। चींटी से लेकर हाथी तक माता सबके पेट भरती है। तो इसलिए अन्नपूर्णा जी की महिमा बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अन्न में ही प्राण है। कलयुग में ये वेदों शास्त्रों ने बोला हुआ है। तो फिर इसके बाद पूर्णिमा, जो अन्नपूर्णा जयंती या काल भैरवी जयंती या त्रिपुर सुंदरी जयंती भी बोला जाता है, मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा तिथि को। फिर अब आता है, अब जैसे आज बुधवार है तो कल वीरवार है, तो माता लक्ष्मी के पूजा भी होती है। जैसे सोमवार, जैसे श्रावण मास के सोमवार में शिव शंकर जी की पूजा होती है। जैसे श्रावण मास में जितने भी सोमवार पड़ते हैं, चाहे 4 या 5, तो
उसी के हिसाब से भगवान शिव शंकर जी की पूजा होती है। ऐसे ही अगहन मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजा होती है, चाहे 4 परे चाहे 5 परे। तो इस पूजा में माता लक्ष्मी ने स्वयं अपने मुख से बोला हुआ है कि अपने घर की साफ सफाई करके बुधवार को ही कर ले। जैसे तो बुधवार के बाद जैसे वीरवार आते हैं तो सुबह स्नान आदि शौच आदि से निवृत्त होके घर में जैसे रंगोली बना ले, कोलम बना ले या स्वस्तिक बना ले अपने मेन गेट के आगे। और माता लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करती है, घूमती है। तो इसलिए माता लक्ष्मी के निमित्त या उनके स्वागत के हेतु हमें अपने दरवाजे को सजाना चाहिए। उसके बाद रंगोली बना ली, जैसे फूलों से रंगोली बना ली, फिर दिया जला दो। और जो दिया का मुख होता है या लौ होती है वो दरवाजे के तरफ ही होनी चाहिए, क्योंकि हम माता लक्ष्मी जी का स्वागत कर रहे हैं। फिर माता लक्ष्मी जी की चौकी लगा सकते हैं, उसमें लाल एवं पीला वस्त्र कर सकते हैं। ऐसी माता अन्नपूर्णा की चौकी आप लगा सकते हैं। जैसे आप 15 दिन करो, 16 दिन करो, चाहे 21 दिन करो। चाहे आप माता अन्नपूर्णा की पूजा आप किचन में भी कर सकते हैं, रसोई घर में। तो नीचे चौकी पर आप लाल या पीला वस्त्र बिछा सकते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की स्थापना करें। फिर उनको विधिवत उनका पूजा करें, जैसे सिंदूर चढ़ाए, उनको चुन्नी चढ़ाए, फिर उनको इत्र चढ़ाए, उनको फूल पुष्प आदि चढ़ाए, कंद चढ़ाए। फिर कोई कोई लोग जैसे माता लक्ष्मी का अखंड दीपक चलाते हैं, मतलब अखंड दीपक मतलब सुबह से शाम तक चलाते हैं। और कई कई व्रत भी रखते माता अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी जी का। इस व्रत में मीठा भोजन किया जाता है एक समय, या आप जैसे तबीयत खराब है तो समय, अब जैसे मेरे को शुगर है तो व्रत तो नहीं रख पाएंगे हम, तो माता को तो सब कुछ पता है। तो आप पूजा जरूर कर लीजिए गुरुवार की अन्नपूर्णा जी की। जैसे माता लक्ष्मी की जी की तो आप गुरुवार को ही करेंगे, और जैसे माता अन्नपूर्णा जी के आपने चौकी लगाई तो उसमें आप 21 दिन, जैसे आपकी रहता है 15, 16, 21 दिन आप करें। फिर उसके बाद उद्यापन करना होता है। उद्यापन में आप माता अन्नपूर्णा जी का खीर बनाएंगे, क्योंकि धान से ही पूजा होती है और इस समय में नई फसल आई होती है, इसलिए और माता लक्ष्मी जी का आप जैसे भगवान शिव शंकर जी के आप पूजा करते हैं वैसे माता लक्ष्मी जी का करिए। उसमें आप माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह की भी पूजा करिए। माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह जैसे पहले ही बता चुका हूँ, गेट के आप अंदर भी बना सकते हैं उनका स्वागत हेतु। तो आप गेट से लेकर के अपने मंदिर तक बना सकते हैं। और चावल के आटे से भी बना सकते हैं कोलम, जैसे कोलम बोलते हैं जिसको, चावल के आटे से भी बना सकते हैं, रंगों से बना सकते हैं, जैसे श्रद्धा है आपकी। उसके बाद विधिवत आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करिए, चालीसा करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, लक्ष्मी अष्टक करिए, कमलाष्टक करिए, और आप विष्णु चालीसा भी करिए। उसके बाद आप फिर आरती करिए। ऐसे आप 4 या 5 गुरुवार करिए। हाँ, एक और की जैसे माता लक्ष्मी जी घूमती है, जैसे दिवाली हो गई, फिर अगहन के गुरुवार हो गए, तो माता लक्ष्मी जी के प्रथम पार चरण अगहन मास के
शुक्ल पक्ष के दशमी और उस दिन गुरुवार था, तो उस दिन को सुदर्शा व्रत के नाम से बोला जाता है, जो बहुत दुर्लभ होता है। ना इस साल है ना अगले साल है ये शुभ संयोग। तो इसलिए गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी जी की अगहन मास में पूजा होती है, क्योंकि माता महालक्ष्मी जी के चरण गुरुवार को ही पड़े थे अगहन मास में। इसलिए विधिवत आप पूजा आराधना करिए और आके भी जैसे आप देखते रहिए कि क्या होता है क्या नहीं। आपको ये कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हरे कृष्णा, राधे राधे। कुछ भी क्षमा हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, माफ़ करना। मैं आपका बच्चा ही हूँ, आपका दास ही हूँ, दासन दास हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे सरकार की जय।